शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। हद से ज्यादा बोर तो हो चुका है ड्रामा, मगर आवाम जो है इसको पसंद क्यों नहीं कर रही? आखिरकार कौन सी ऐसी वजूहत हैं ड्रामे को इतना स्लो, इतना ज्यादा बोरिंग क्यों कर दिया गया है? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और क्यों इतना ज्यादा ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। ड्रामा इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता था? यहाँ तक कि सबसे बड़े किरदार, सबसे बड़े बजट में किया जाने वाला तैयार ड्रामा सुन मेरे दिल, लोग क्यों कह रहे हैं कि ड्रामा हद से ज्यादा बोर हो चुका है? अब इस ड्रामे को ज्यादा हम तवज्जो से नहीं देखेंगे। अब आवाम ऐसी बात क्यों कर रही है? और सुन मेरे दिल को लोग क्यों कह रहे हैं कि यार अब इसको नहीं देखना चाहिए? इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा? क्या सदफ के घर में कोई मातम होने लगा है? क्या उसके भाई को जो ब्लड कैंसर है उसका इलाज करवा पाएंगे मिर्जा साहब? और बिलाल अब्दुल्ला की दुनिया भर में तारीफ तो हो ही हो रही है। लोग ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसके बिना पर ये ड्रामा देख रहे हैं? उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। क्या हीरा मानी जो है वो किरदार अदा करने जा रही हैं कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को मिलवाने का? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और ड्रामे में शुरू से लेके अभी तक जहर 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 की बातें क्यों हो रही हैं? आखिरकार अमार का करैक्टर जो है हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, उसको क्यों नहीं इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। हम लोग आजकल पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन हमें समझ आना शुरू हो जाती है। अब सुन मेरे दिल के लिए सब लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहाज अली का कम बैक, ऊपर से माया अली का साथ आना, लो और अब्दुल्ला कदवानी का ये दावा करना कि यार ये ड्रामा जो है सबसे बड़े लेवल पर जाएगा, एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। मैं खुद बहुत खुश था, क्योंकि वहाज अली की जैसी परफॉर्मेंस है, जैसा उनका कैरेक्टर है, जैसे डायलॉग्स हैं और जिस तरह के टीजर्स दिखाए गए थे, इस तरह लग रहा था कि ये ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मगर उसी ड्रामे को अब हद से ज्यादा बोर कर दिया गया, स्लो कर दिया गया, ड्रैग कर दिया गया। अब क्यों किया गया? पहले 4 एपिसोड जब भी आवाम शुरू में ड्रामास देखती है, या मैं खुद भी देखता हूँ, तो हमारी ये सबसे पहली तरजीह होती है कि ड्रामे में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं या कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आ रहे हैं जिसके बिना पर हम अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार करें, या कोई ऐसा ट्विस्ट हो जिसके बिना पर हम देखें कि यार अगली एपिसोड में क्या होगा, हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हो। मैं यहाँ पर सुन मेरे दिल का स्टार्ट बड़ा अच्छा दिखाया, डायरेक्ट फोकस किया आपने मेन किरदारों पर। मगर ड्रामे की जो स्टोरी है, जिस तरह का स्क्रिप्ट है, वो हद से ज्यादा वीक है। इसमें मैं नो डाउट जिन लोगों को बुरा लग रहा है मैं माजरा चाहता हूँ। मैं जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, स्क्रिप्ट को लिखा जाता है उसके ऊपर लिखे जाते हैं कि ये ट्विस्ट होगा, इसके बाद एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि अवाम अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार करेगी। आपको याद होगा तेरे बिन हिट होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? यहाँ पर आजकल ड्रामा हिट हो रहा है कभी मैं कभी तुम। इसके अलावा हिट हुआ है जानिसार। इनकी सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि जब भी वीक में चाहे 2 एपिसोड लगती थी, 3 लगती थी या 1 लगती थी, ये वीक में ऐसा ट्विस्ट छोड़ जाते थे कि अवाम अगली वीक के उस दिन का शिद्दत से इंतजार कर रही होती थी कि ये हमारा ड्रामा लगना है। इसमें वो जो ट्विस्ट आया था, उस ट्विस्ट में आखिर होने क्या जा रहा है? अब सुन मेरे दिल, हद से ज्यादा स्लो क्यों है? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा टेंस लव स्टोरी दिखाई गई है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है किरदारों का। अब अमार नामी सारिफ हैं, उनको वैसे तो खुद उसने जहर का मशवरा किया। अब जो हमशा है वो भी उसको कह रही है कि जहर पी लेते तुम, वो नहीं तो वो तुम्हें किसी काबिल नहीं समझेगी, वो तुम्हें मुंह नहीं लगाई, तुम्हें जहर पी लेना चाहिए था। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि शुरू की 4 एपिसोड सिर्फ जहर की कहानी बताई गई है, आपको समझाई गई है कि जहर पी ले तो ये मिल जाएगा, मैं जहर पी लूंगा, तुम मुझे ना मिली तो, अगर तुम मुझे मिलती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जहर पी लूंगा, मैं अपने आप को मार लूंगा, मैं अपने आप के साथ ये कर लूंगा। आपको सिर्फ ये चीजें दिखाई जा रही हैं, परेशानियां दिखाई जा रही हैं। ऊपर से मिर्जा साहब जो उनके बेटे को ब्लड कैंसर है, अगर आपने वो सीन देखा हो जहां पर उसके बाप को पता चलता है, उसको वाकई ये चीज सीन देखने वाला था कि बाप की परेशानी जो है चेहरे से नजर आ रही थी कि उसके बेटे को कोई ना कोई बड़ी बीमारी है। और जब उसको पता चला कि इसको ब्लड कैंसर है, वो हद से ज्यादा परेशान भी हो गया और घबरा भी गए। यहाँ पर अगर आप ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स करना चाहते थे, अगर आपने लव टेंस स्टोरी करनी थी, तो आप जो अमार का करेक्टर है यानी उसामा खान का जो करेक्टर है,
उसको किसी ऐसे किरदार में दिखाते, चाहे उसको गुंडा दिखा देते या फिर कुछ भी कर देते, उसके कुछ ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए थे, कुछ ऐसे सीन्स होने चाहिए थे या फिर वो जाके वहाँ पर वाक़ई कुछ ऐसा काम करता जिसके ऊपर सारे परेशान हो जाते और मजबूर हो जाते अपनी बेटी को देने के लिए। और यहाँ पर मिर्ज़ा साहब को जब अपने बेटे का पता चला तो वो डिमांड करता बिलाल अब्दुल्ला से, जो कि इतना अच्छा और नाइस बॉस है उसका। बिलाल अब्दुल्ला से करता या बिलाल अब्दुल्ला को चाहिए था कि ऐसी कोई शर्त लगता जिसके ऊपर सदफ जो है उससे रिश्ता करने पर मजबूर हो जाती। फिर ड्रामे में थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सीन्स भी आते और इंटरेस्ट भी आता देखने के लिए और फिर अवाम कहती कि यार वो अम्मार ने जो है पिछली एपिसोड में ये काम किया था, अगली एपिसोड देखना ज़रूरी है। ब अव अम्मार का इतना ज़्यादा बोर करैक्टर दिखाया गया है, यहाँ पर अब्दुल्ला जो बिलाल अब्दुल्ला है, वो जो हैं हमारे वहाज अली जो हैं, उनका करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया है। शराब पीते हुए, जो भी करते हुए मगर शराब को प्रमोट करना नहीं चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा शराब का जो करैक्टर है, वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी, मगर वहाँ पर शराबी दिखा तो दिया मगर वहाँ पर आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाने चाहिए थे, ताकि अवाम जो है इस चीज़ को समझती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मिर्ज़ा साहब जो हैं, गए हैं उनके ऑफ़िस, साथ ही बिलाल अब्दुल्ला ने ये बात कर दी कि आपकी बेटी के आगे मैं कभी भी नहीं आऊँगा, आपकी बेटी यहाँ पर काम करेगा, कहीं पे मैं काम करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मज़ा आता, यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला जो है शर्त रखता मिर्ज़ा साहब से कि अगर आपकी बेटी काम नहीं करेगी तो आप भी काम नहीं कर सकते और रही बात मेरी, मैं साइड पर हो जाऊँगा। या फिर बिलाल अब्दुल्ला इनडायरेक्टली बता देता कि मुझे जो है सदफ पसंद है। मैंने जब से उसको देखा है मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा सदफ ही सदफ मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता। अब जितनी एपिसोड दिखाई गई हैं, टोटल आपको 4 एपिसोड दिखाई गई हैं, 5वीं में क्या होने जा रहा है इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। 4 एपिसोड को इतना गमगीन दिखाया गया है, इतना स्लो दिखाया गया है, इतना ड्रामे को बोर किया गया है कि मुझे नहीं लग रहा कि 5वीं एपिसोड उस लेवल पर जाके देखी जाएगी जिस लेवल पर अवाम पसंद करना चाहती है क्योंकि पहली 4-5 एपिसोड ही तय करती हैं कि ड्रामा किस लेवल पर जाकर हिट होगा। जियो एंटरटेनमेंट वाले वैसे तो बहुत बड़े लेवल का चैनल है। अगर इस पे नॉर्मल भी ड्रामा चला जाए तो 4, 5, 7 मिलियन चली जाती है एपिसोड ड्रामास की। तो अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि बहुत बड़े लेवल पर ये ड्रामा तैयार किया गया था। बजट अच्छा था, ड्रामे को शूट बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। अगर हम देखे जाएँ सीन्स एक से बाद दूसरा सीन मिल रहा है, मगर जो स्क्रिप्ट है वो आपकी इतनी वीक और इतनी कमज़ोर है, जिसकी वजह से अवाम उस तरह इस ड्रामे की तरफ आ ही नहीं रही, इस ड्रामे को देख ही नहीं रही। मगर बात करते हैं यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला की। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ इन 4 एपिसोड में तो बिलाल अब्दुल्ला का जिस तरह कैरेक्टर दिखाया गया है, बहुत अच्छा है। लोग बात कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला भी थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्टिंग सीन्स करता या फिर इंटरेस्ट लेता या कोई ऐसे डायलॉग्स बोलता या कोई ऐसी शर्त रखता या फिर दिखाता जो अमीर है, वो किस लेवल का अमीर है कि वो हर चीज़ अपने कदमों में ला के रख सकता है। तो ये चीज़ जो होती ना, वो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और अम्मार नामी सारिफ को इस ड्रामे को अगर इन लोगों ने वायरल करना है और अगर इस ड्रामे को किसी लेवल पर इन्होंने पहुँचाना है तो या तो अम्मार का कैरेक्टर जो है इनको चेंज करना चाहिए था या फिर बिलाल अब्दुल्ला का। इन दोनों में से कोई एक तगड़ा होता और दूसरा उसकी मुखालफत करता। तब आता है इस ड्रामे को देखने का मज़ा, मगर हद से ज़्यादा स्लो कर दिया गया है। अब अगली एपिसोड में भी आपको जो चीज़ें दिखाई जाएँगी वो मैं मेंशन कर देता हूँ। अगली एपिसोड भी बहुत ज़्यादा स्लो और बोर होगी सबसे पहले। सबसे पहले उसके बाप की परेशानी, कभी वो यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसने अपने बेटे के लिए क्या करना है। यहाँ तक कि बिलाल अब्दुल्ला को शक भी हो जाएगा कि मिर्ज़ा साहब ने कोई न कोई बात दिल में रखी हुई है। वो एक साइड पर सोचने पे मजबूर हो जाएगा और जब उसको पता चलेगा कि आज मिर्ज़ा साहब ऑफ़िस नहीं आए, तो वो हमशा को बोलेगा यानी अपनी सेक्रेटरी को बोलेगा, हीरा मानी जो है, चलो बिलाल अब्दुल्ला साहब के घर चलते ओ सॉरी मिर्ज़ा साहब के घर चलते हैं, वहाँ पर जाते हैं, हमें पता तो चले क्या होगा। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा अमार नामी, यानी अमार जो है वो कोशिश करेगा किसी न किसी तरह सदफ से बात करने के लिए, उसको मनाने के लिए। और सदफ जो है अपने बाप की परेशानी देखेगी, टेंशन देखेगी। सदफ को पहले तो ये फ़ील होगा कि कहीं अम्मा ने जो मेरे अमार का इनको बता दिया उसकी वज़ह से तो ये टेंशन में नहीं है, उसकी वज़ह से ये ज़्यादा वो टेंशन तो नहीं ले रहे। एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि जो मिर्ज़ा साहब हैं, वो श हद से ज़्यादा परेशान होंगे, जिसके ऊपर उनकी बेटी उनके पास जाएगी और उनसे पूछेगी, "अब अब्बा जी आप परेशान क्यों हैं? ऐसे क्या मामलात हैं? कुछ हुआ है तो मुझे बता दें।" अगर आपको
वो लड़का पसंद नहीं आया या आपको अम्मा की बात बुरी लगी है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जिस पे वालिद साहब बोलेगा नहीं अगर वो लड़का पसंद है तो तुम बेशक शादी कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। जिस पे सदफ़ बोलेगी नहीं, मुझे वो लड़का नहीं पसंद, अपने बाप को भी वो ये बात क्लियर कर देगी। और तीसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला खुद चलकर मिर्ज़ा साहब के घर आएगा और मिर्ज़ा साहब के घर आने के बाद जब उसको देखेंगे सारे, तो पहले तो परेशान हो जाएंगे कि बिलाल अब्दुल्ला हमारे घर चल के आया है, बिलाल अब्दुल्ला हमारे घर पहुँचा है। और आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि जो सदफ़ है, वो उसको देखेगी, नज़रों ही नज़रों में इनको मोहब्बत भी हो जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा और वहाँ पर उनके घर में कोई न कोई मातम का पॉइंट दिखाया जाएगा। अब बेटे की मौत तो शायद मुश्किल ही है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मिर्ज़ा साहब इस दुनिया से जाएँगे। अब ये ड्रामा इस कदर 5वीं एपिसोड भी इसकी बोर ही होने लगी है। उसके बाद देखते हैं ड्रामे में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं या फिर ड्रामे को इसी तरह स्लो रखा जाता है, बोर रखा जाता है। अगर तो ड्रामा हद से ज़्यादा बोर होता है, तो ये ड्रामा हिट भी नहीं होगा और नॉर्मल भी नहीं जाएगा। फिर ये ड्रामा फ्लॉप होगा। फिर तो इससे बेहतर वो ड्रामाज़ हैं जो अभी चल रहे हैं। जिसमें कम से कम एक एपिसोड में ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं कि अवाम शिद्दत से अगले एपिसोड का इंतज़ार कर रही होती है। अगर ओवरऑल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो जो बिलाल अब्दुल्ला है उसका कैरेक्टर हद से ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। सदफ़ की बात की जाए तो उसमें थोड़ी-सी ओवर एक्टिंग दिखाई गई है। उसका कैरेक्टर मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा बिलाल अब्दुल्ला के साथ। और अगर अमार की बात की जाए तो अमार का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको इस कैरेक्टर में दिखाने की क्या ज़रूरत है? इससे बेहतर तो आप कोई नया किरदार उठा के रख लेते जो इस तरह की डायलॉग्स कर रहा होता और इस तरह की बातें कर रहा होता। और यहाँ पर अगर हीरा मानी की कैरेक्टर दिखाया जाए, हमशा का दिखाया जाए, वो फिर भी बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है। मगर उससे अच्छा तो दानिया यानी अंबर खान का जो कैरेक्टर है, वो सबको पसंद भी आ रहा है, लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब ये जो किरदार थे, इनके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं और आपको भी वही चीज़ लग रही है जो अवाम को लग रही है और ड्रामा आपको भी बोर लग रहा है, नहीं लग रहा? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए और ड्रामा देखने की क्या वजूहात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।